हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को सादा ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बारीकी तरीके से और सरल तरीके से। तो इस चैनल पे बने रहिए और हम बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं किस तरह फोर डॉट की कटिंग होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा कपड़ा। इसमें कपड़ा है 66 सेंटीमीटर, यानी कुछ कम है। हमारा कम से कम 75 सेंटीमीटर कपड़ा होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीक़े से बिछा लेना है, जैसे कि कहीं सिलवट ना हो या कहीं मुड़ा हुआ कपड़ा न रहना चाहिए। सबसे पहले इसको हम निशान लगाते हैं सीधा। इस तरीक़ा से जो भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है सबसे पहले सीधा कर लेना चाहिए। इस तरीक़ा से रख के और इसको सबसे पहले इस तरीक़ा से हमें निशान लगाना है। उसके बाद जो भी मार्जिन है हेम तिरपाई के लिए या 1.25 इंची या 1.5 इंची, इस तरीक़ा से इंची टेप रखना है। हमें इसमें 1.25 इंची मार्जिन रखना है, यानी हेम तिरपाई के लिए। और सीधा निशान लगाने के लिए यहाँ भी हम 1.25 इंची रखते हैं। इसके बाद इस लाइनिंग को सीधा स्ट्रेट करते हैं। ठीक, सीधा करने के बाद अब आते हैं इसका लंबाई पर। तो सबसे पहले इसका हम नाप जान लेते हैं कितना है। हमारा चेस्ट 21 है, 27.5 कमर है और लंबाई 12.5 है। ये हमारा साइज है इतना। और उसके बाद अब आते हैं बाजू पर। बाजू है हमारा यानी 4.25 इंची, यानी 5 इंची में 2 सूत कम है। और गोलाई है प्लस 10 इंची। अगर किसी प्रकार से आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहें और इससे अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ मिलता रहे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए अभी इस नाप से हम आप लोग को बताते हैं। तो 12.5 लंबाई है। तो इस तरीक़ा से इंची टेप रख कर 12.5 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के हमें एक्स्ट्रा रखना है, यानी 12.5 प्लस आधा इंची, तो 13 इंची पर निशान लगाना है इस तरीक़ा से। उसके बाद हमें इस निशान को सीधा इस तरीके से स्ट्रेट करना है। इस तरीक़ा से स्ट्रेट करने के बाद अब आते हैं हम गला पर। तो गला हमारा ज़्यादातर 2 इंची या 2.25 इंची या 2.5 इंची रहता है। उस साइज पर डिपेंड करता है, जितना साइज रहेगा उस हिसाब से हमारा गला रहता है। तो हम इसमें 2.25 देते हैं, यानी कि 2 इंची 2 पॉइंट इस तरीक़ा से रखते हैं, 2 इंची 2 पॉइंट। उसके बाद हम सीधा निशान लगाने के लिए यहाँ भी 2 इंची 2 पॉइंट रखते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ दूरी हम रखते हैं आर्मोल की, यानी कि गला के लिए डाउन 5.5 रखते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को भगाकर नहीं देखना है। इस प्रकार से हमें रखना है स्केल को और सीधा स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद ये भी सीधा स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें गोलाई आकार में देते हैं। तो इस प्रकार से चौक मिट्टी से निशान राउंड शेप में देते हुए लगाना है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ से हम तीरा। तो तीरा है हमारा 5.25 इंची, यानी कि 5 इंची 2 सूत। तो हम 5 इंची 2 सूत रखते हैं। ठीक, इसके बाद अब जैसे कि यहाँ हम नापते हैं 5 इंची 2 सूत, तो यहाँ भी सीधा निशान लगाने के लिए यहाँ भी 5.25 रखते हैं। हम इसलिए रखते हैं कि ताकि हमारा ये निशान इधर उधर ना आ जाए, इसलिए हम सीधा निशान लगाने के लिए यहाँ भी 5 इंची और यहाँ भी 5 इंची लगाते हैं। उसके बाद सीधा इसको स्ट्रेट करते हैं इस तरीक़ा से।
अब उसके बाद हम आते हैं इसका आर्मोल की डाउन। आर्मोल डाउन हमारा इसमें रहेगा साइज 31 है, तो इसमें हम रखते हैं 5 इंची। 31 साइज है तो 5 इंची हम आर्मोल के लिए डाउन रखते हैं। ठीक, उसके बाद ये वाली सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीक़ा से। अब उसके बाद आते हैं अब चेस्ट पर। चेस्ट हमारा है 31, तो 31 का चौथा भाग करना है, यानी कि 31 के चौथा भाग करना है तो 4 भाग में डिवाइड करना है। 31 यानी 8 चौक 32, यानी 8 इंची में 2 सूत कम रखना है, तो हमारा 31 आ जाएगा। और उसके बाद जब हम यहाँ पड़ी हुक और पट्टी के लिए जब सिलाई करते हैं तो आधा इंची हमारा मार्जिंग यहाँ चला जाता है, तो इसलिए आधा इंची एक्स्ट्रा हमें मार्जिंग रखना है। तो 7.25 है प्लस आधा इंची मार्जिंग, तो हमारा 8.25 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिंग रखना है। यानी ये हमारा किस लिए रहता है, यहाँ जैसे कि हमारा छोटा हो जाता है तो यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम 1.5 इंची मार्जिंग रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम इसको इस तरीक़ा से कोना बना के और इसको यहाँ से यहाँ आधा करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। ये 5 है तो 5 के आधा हमें करना है। 5 के आधा कितना होता है, 2.5। उसके बाद हम 2.5 के बाद यहाँ से हम गोलाई शेप में देते हैं इस तरीक़ा से, राउंड शेप में इस तरीक़ा से। अब उसके बाद हम आते हैं कमर पर। कमर है हमारा 27.5, तो 27.5 का चौथा भाग करना है, यानी कि 7×4 = 28, यानी 7 इंची में 1 सूत कम रखना है, तो हमारा हो जाएगा 27.5। इस तरीक़ा से निशान लगाना है। उसके बाद हमारा जैसे कि मान के चलिए 1.5 इंची कोई डॉट देते हैं, कोई 1 इंची देते हैं, तो हम ज़्यादा तौर के 1 इंची डॉट देते हैं, तो 1 इंची डॉट के लिए हम निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद घट और बढ़ाव के लिए 1.5 इंची यहाँ पर ही मार्जिंग रखते हैं। ठीक, अब इस निशान को मिलाना है इस तरीक़ा से स्केल के रखते हुए, और यहाँ से इतना मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा है। अब ये हमारा निशान लगकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोग ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से लोग तक पहुंचाइए ताकि हमसे ज़्यादा जुड़ सके। अगर ऑनलाइन आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो इसको अब देर न करते हुए कटिंग करते हैं। ये हमारा सामना पल्ला कट के रेडी हो चुका है। अब इसको हम बैक पल्ला काटते हैं। बैक पल्ला में कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ इसको इस तरीक़ा से रखकर बिल्कुल परफेक्ट बिछा लेना है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा इसमें थोड़ा आर्मोल में चेंजिंग होता है, बाकी सब वही सिस्टम रहता है, जितना फ्रंट में रहता है उतना ही रहता है। इस तरीक़ा से हमें निशान लगाना है और आधा इंची करीब बैक पल्ला में हमें मार्जिंग कम काटने पड़ता है। इस तरीक़ा से निशान लगाना है। उसके बाद स्केल धर के इस तरीक़ा से रखना है और उसके बाद ये भी सीधा स्ट्रेट कर लीजिए।
इसको गला काटते हैं, पीछे का गला। पीछे के गला है, नाप देख लेते हैं किस तरीक़ा से है पीछे के गला। ये है हमारा नाप। साढ़े 5 है। यहाँ से हमें 1.25 इंची मार्जिन लिए थे, तो 1.25 इंची यहाँ माइनस करना है। उसके बाद 5.5 हमारा पीछे से मार्जिन छूट रहा है, 5.5 प्लस 2 सूत एक्स्ट्रा हमें रखना है। इस तरीक़ा से यहाँ जब हम लिए थे 2.25 इंची यानी 2 इंची 2 पॉइंट, तो यहाँ पर ही हमें 2.5 रखना है। 2 सूत बढ़ा के रखना है नीचे की ओर 2 सूत। अब इस तरीक़ा से इसको भी सीधा स्ट्रेट करना है और ये भी सीधा स्ट्रेट करना है। हमारा बैक पल्ला कट के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम बाजू काटते हैं। यह है हमारा सामना पल्ला। सामना पल्ला में हम आर्मोल की गोलाई नाप लेते हैं। इस प्रकार से इंची टेप रखिएगा और इस तरीक़ा से घुमाते हुए देख लेना है कितना है। 8.5 है, ठीक। तो हमें 8.5 काटना है बाजू। तरीक़ा से बिल्कुल बराबर कपड़ा रखना है, इधर उधर ना हो, इसलिए इसको बराबर बिछाना है। अगर इधर उधर करके बिछाइएगा तो हमारा फिटिंग में दिक्कत हो सकता है, इसलिए कपड़ा को बराबर बिछा के रखना है। यहाँ पर हमें 1.25 इंची हेम या तिरपाई के लिए रखना है। इस तरीक़ा से हमें सीधा स्ट्रेट कर लेना है इसको। जैसे मान के चलिए हम अगर हेम करते हैं तो 1.25 इंची रखते हैं। अगर हेम नहीं करते हैं या तिरपाई नहीं करते हैं तो हमारा 2 सूत मार्जिन रहता है। अगर लेस लगाते हैं किसी ब्लाउज में तो 2 सूत मार्जिन रखना चाहिए, 2 सूत से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर हेम करते हैं तो 1.25 इंची रखना चाहिए। उसके बाद 1.25 इंची यहाँ से हमें अब रखना है। बाजू कितना है हमारा? 4.25 इंची, यानी 5 इंची में 2 सूत कम है, प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन के लिए। जब हम यहाँ पे हेम सिलाई करते हैं तो यहाँ हमारा आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा सिलाई में चला जाता है, तो इसलिए आधा इंची एक्स्ट्रा हम कपड़ा रखते हैं। इसके बाद यहाँ निशान लगाते हैं। इसके बाद हमारा 8.5 गोलाई है, तो बिल्कुल सबसे आसान तरीका और सरल तरीका, इस तरीक़ा से इंची टेप रखिएगा